पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान के लिए शिपिंग सर्विस पर रोक मुमकिन है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं आपके साथ। पाकिस्तान जहाजों के भारत आने पर रोक मुमकिन है, ये भी बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। शिपिंग लाइन भी बंद कर सकता है भारत। तो भारत यहां पर साफ तौर पर चेता रहा है, कड़ा संदेश दे रहा है। पाकिस्तान के लिए डाक सेवा पर भी रोक जो है वो लगाई जा सकती है। इन सब के बीच अब आपको कश्मीर का दिल कहे जाने वाले लाल चौक से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे, जो कश्मीर के हाल को बखूबी बयां करती है। पहलगाम हमले के बाद व्यापारियों पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए। मैं इस वक्त लाल चौक के तारीखी घंटाघर पे खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये घंटाघर है मेरे एक साइड पे, और दूसरे साइड पे लाल चौक के बगल में ही मक्का मार्केट है। पहलगाम अटैक से पहले यहाँ पे अगर देखो, इनसे बात जब हमने की, इनका कहना यही है कि यहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी टूरिस्टों की, यहाँ के आपको टाइम नहीं मिलता था, और ये इतने बिजी हुआ करते थे यहाँ के दुकानदार, इनको टाइम नहीं मिलता था कि लोगों से बात करें। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद सानिया ये है, आप देख सकते हो किस तरीके से दुकानदार खाली बैठे हुए। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अगर हम बात करेंगे, वट एवर कमो मर जान अल्लाह ताला बे गवर्नमेंटस वुन यमो मर तो मर कमो, तो मगर कश्मीर खतर गो वारिया ज्यादा प्रॉब्लम, हद को ज्यादा प्रॉब्लम। और माल भी लाया, गाड़ियां भी लाई, हर कुछ लाया। यहाँ पर कश्मीरियों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, हद से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। और वो हमारे भाई, हम भी सोचते कि अगर ये अटैक हुआ कैसे, क्या मसला है, और ये खोजबीन तो गवर्नमेंट ही करेगी, तो हमारे पास तो है नहीं कुछ। हमें सर उसके बाद बहुत काम कम हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारा माल जो है, ये देख रहे हैं आप सर, माल नीचे हमारा माल बहुत सारा जो अवेलेबल था, हमारे स्टोर्स किए हुए थे सर, वो पूरा माल हमारा खराब हो रहा है। इसलिए हमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पहले तो हमें कारोबार को छोड़ो, आप सब पैसों को छोड़ो, वो तो आ जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे हुआ सर, उसका हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है। और हम ये दिल से, हमारा दिल रो रहा है इस टाइम कि हमारे मेहमान थे, अब वो पहले आ रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, अभी के जस्ट नो वो नहीं आ रहे हैं हमारे साथ। हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सर। बिल्कुल आना चाहिए। इनफैक्ट मैंने बहुत सारा रील्स बनाया है, लोगों को भेजा है कि नहीं आना चाहिए, सब लोग आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब नॉर्मल है। पहलगाम में कल गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ मिनी स्विट्जरलैंड और वो 2-3 चीज़ बंद थे, तो थोड़ा ये हुआ, बाकी तो ठीक है। जी, हमारी मैसेज यही है कि टूरिस्ट आए यहाँ पे बिल्कुल हालात ठीक है। वो जो हादसा उसके बाद हमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में कोई भी टूरिस्ट नहीं है, जैसे कि उससे पहले यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि काम सब अच्छे कर देते हो। अब सबका रोज़गार बिल्कुल ठप है इस टाइम पे, बिल्कुल। हालात किस तरीके से देख रहे हो अब आज? हालात तो बिल्कुल ठीक है, हालात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आइए, टूरिस्ट को हम यही बताना चाहते हैं कि आप आइए यहाँ पे, आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इतना फ्लो था इस मार्केट में, मतलब यहाँ के दुकानदार काफ़ी शुक्रगुजार भी थे। वो वक्तन फ़वक्तन ये कहा करते थे कि अल्लाह का बहुत करम है कि हम अब अच्छे खासा काम करते हैं जब से टूरिस्ट सीज़न शुरू हुआ है। लेकिन अगर अब की बार आप देखें कि यहाँ पे जो मार्केट में फ्लो जो है वो यकायक सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ के दुकानदार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और हमने इन दुकानदारों से बात की, इनका कहना है कि हमने बोनी तक भी नहीं की। जो पहलगाम में अटैक हुआ उसका सारा नतीजा आप देख रहे हैं हमारे सामने क्या कुछ निकला है। तो हम इस पे तबसरा क्या करें कि इस पहलगाम अटैक से वादिया कश्मीर को कितना नुकसान उठाना पड़ा, और ये ऐसा नुकसान है कि जिसकी भरपाई लगता है कि हमें सालों साल नहीं कर पाएंगे। अब जो दाग वादिया कश्मीर को लगा है, ये दाग मिटाना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसमें कितने साल लग जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। और वहीं पहलगाम हमले का विरोध देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जंतर मंतर पर चित्रगुप्त अखाड़ा के साधु संतों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी ने कहा कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का वक्त आ गया है, और जो हमें काटेगा हम उसको काटेंगे।
हुई आतंकी घटना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में भी जंतर मंतर पर चित्रगुप्त अखाड़े से कई लोग यहां पर मौजूद हैं, जिनका कहना है और जिनका उद्देश्य कि पाकिस्तान को हर तरह से नेस्तनाबूद भारत सरकार करे। और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आप तो तलवार भी लेके आई हैं। श्री श्री 1008 जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी चित्रगुप्त महाराज चित्रगुप्त अखाड़े से हमारा संदेश है कि देखिए, सर्वप्रथम जो हमारे 28 लोग श्रीनगर पहलगांव में मारे गए हैं, शहादत हुई है, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूं। और साथ ही हम लोग लाल चौक पे भी गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए 27 अप्रैल को। हमारा अभी टीवी पे आप देख रहे होंगे केवल धड़ दिखाया जा रहा है, सिर नहीं। इसका क्या संदेश है? सर तन से जुदा। तो मोदी जी के फोटो की बात करनी है? जी हाँ, तो जब हमारे माननीय मोदी जी के लिए सरतन से जुदा का वो लोग एक कार्टून बना के टीवी पे चल रहा है, तो मेरा भी नारा है, कटेंगे नहीं काटेंगे। योगी जी से, मोदी जी से, रक्षा मंत्री से, भारत देश में पाकिस्तान का झंडा क्या कर रहा है? भारत देश में जब तक वो जिहादी सोच अपने आप को पाकिस्तानी वो समझ रहा है। बांग्लादेश में हमारे भाई बहनों के साथ जो नरसंहार हुआ, हम रक्षा नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल में हमारे भाई बहनों के साथ दुराचार हुआ, हम रक्षा नहीं कर पाए। अब कश्मीर में धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर जो नरसंहार किया 22 तारीख को, जो हमारे 28 भाई नहीं रहे और बहनों के साथ दुराचार दुर्व्यवहार हुआ। अगर इजराइल भी हमारा मित्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी है, जब वहाँ सामान्य जनमानस को आर्मिंग की ट्रेनिंग अनिवार्य है, तो आज हमारी मांग है मोदी जी से यहाँ भी अनिवार्य की जाए, सभी को ऑटोमेटिक वेपन दिए जाए। अगर बहनों के पास, भाइयों के पास होते तो प्रत्युत्तर देते। धर्म के नाम पर इस तरह से नरसंहार वहाँ पर किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे और आज किस उद्देश्य से आए? देखिए, ऐसा है, कोई भी धर्म इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। जो करने वाले हैं वो धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को पनाह नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। यह धर्म के नाम पर कलंक है। और जो इस तरह का कृत्य करते हैं, जिनके इस तरह के मंसूबे हैं, उनको नस्तनाबूद करने का काम हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे कि पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसको मिट्टी में मिलाने का भी काम किया जाए। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अजीत के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर।